Now we'll have a look at another example. This includes the spherical conducting shells. और spherical conducting shells के लिए मैंने आपको potential के फॉर्मूले, बाकी सारे फॉर्मूले बता चुका हूँ. So ये भी एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो अभी तक हमने करा पैरेलल प्लेट्स के अंदर, ये भी उसी से रिलेटेड है. Now इसके अंदर क्या है कि 3 spherical shells हैं concentric, जिनकी रेडियस A, B और C है. Alright. Now इसके सेंटर पे एक चार्ज पड़ा है +Q. इसकी A जो फर्स्ट रिंग है इसके ऊपर Q है, सेकेंड रिंग के ऊपर -Q एंड द थर्ड रिंग कंटेन्स +Q चार्ज. नाउ द फर्स्ट रिंग एंड द सेकेंड रिंग आर ग्राउंडेड. नाउ वी हैव टू फाइंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सिमिलरली जैसे हमने पैरेलल प्लेट्स के अंदर करा था, इसके अंदर भी सर्फेसेस बन जाएंगी. व्हाट विल बी द सर्फेसेस? अगर यहाँ पर सेंटर में +Q है एंड द फर्स्ट शेल इज ग्राउंडेड, तो अगर इसके अंदर भी 2 सर्फेसेस बनती हैं तो अंदर वाली सर्फेस के ऊपर कितना चार्ज आएगा? दैट विल बी -Q, इक्वल एंड ऑपोजिट. राइट, पैरेलल प्लेट की तरह ही काम करता है बिल्कुल. तो ये भी -Q आएगा. आउटर वाली प्लेट पे देखते हैं अभी क्या आएगा. अभी हम एक ये वाली बना लेते हैं इसकी अंदर वाली, एंड दिस इज दिस, and this is also grounded. Now this potential, let us say कि इसके ऊपर चार्ज Q है और इसके ऊपर -Q है, और बाहर वाली प्लेट के ऊपर जो भी सर्कल है, this is Q. Right. Now since these two have potential 0, इसका मतलब इन दोनों के पोटेंशियल जो 0 है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 होना चाहिए. दैट मीन्स कि इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल बी 0. अब इलेक्ट्रिक फील्ड कब 0 होगी? जब ये दोनों चार्जेस 0 होंगे. बिकॉज अगर मेरे को गॉसियन सरफेस बनाता हूँ और मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखता हूँ, लेट अस सपोज कि ये मैं गॉसियन सरफेस बना और यहाँ पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखनी है. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू या फिर पोटेंशियल की वैल्यू देखनी है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू देखते हैं तो उसकी कितनी वैल्यू आती है? E डॉट 4πr². दिस इज इक्वल्स टू Q एनक्लोज्ड. एनक्लोज कितना है? Q/ε0. अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी चाहिए, इसका मतलब दिस Q दिस शुड ऑल्सो बी इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो इससे हमारा आ गया कि ये वाला जो चार्ज है दैट विल बी 0. सो अब ये 0 है तो दैट मीन्स इसके वाला भी 0 होगा. ऑलराइट, अब हम आते हैं, लेट अस सपोज कि ये चार्ज है हमारा Q इसके आउटर वाली सरफेस पे, तो इसका मतलब इसकी अंदर वाली सरफेस पे कितना चार्ज होगा? -Q. और क्योंकि इसका पहले चार्ज पॉजिटिव Q था तो बाहर वाली चार्ज कितना आएगा? Q+Q, इतना हो जाएगा. नाउ क्योंकि ये ग्राउंडेड है तो दैट मीन्स कि अगर मैं इन्फिनिटी से कोई एक पार्टिकल यहाँ तक लाता हूँ तो उसके ऊपर जितना वर्क डन करना पड़ेगा आई शुड बी इक्वल टू 0. दैट मीन्स द पोटेंशियल शुड बी, टोटल वर्क डन शुड बी 0. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इन्फिनिटी से इसको यहाँ तक लाता हूँ तो यहाँ पर इस वाले पार्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल ओनली बी ड्यू टू Q+Q. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर मैं गॉसियन सरफेस बनाऊं तो दैट विल बी इक्वल्स टू Q एनक्लोज्ड. और Q एनक्लोज्ड अगर ये बाहर वाला पार्ट है, टोटल अंदर का Q देखा जाए तो वो कितना है? Q-Q विच इज 0 एंड Q-Q विच इज 0. इसका मतलब Q+Q. ऑलराइट, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? पोटेंशियल क्या होगा? Q+Q this will be equals to K Q+Q upon C. ठीक है, और इसके जस्ट अंदर लाता हूं तो इस -Q चार्ज की वजह से वर्क डन होगा which will be equals to -KQ/C. और क्योंकि इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाना है तो इस पॉइंट तक लाने में और कितना चार्ज इतना करना पड़ेगा? पोटेंशियल कितना होगा? +KQ/B. Now VB, this is the potential VB. Now this potential is 0.
यहाँ पर पोटेंशियल कितनी है, दिस मच, तो ये पोटेंशियल जीरो है, दिस मस्ट बी जीरो। इसको हम जीरो पुट कर देंगे तो यहाँ पे ये वाली पार्ट इससे कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब Q बाई सी इज प्लस Q बाई बी दिस इज इक्वल्स टू जीरो। तो इससे आपकी स्मॉल q की वैल्यू आ जाएगी एंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी कैलकुलेटेड।